हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवल के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपने सेंटोरिनी ट्रैवल के एक्सपीरियंस से आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अगर आप भी सेंटोरिनी ट्रैवल के बारे में प्लान कर रहे हो या फिर सेंटोरिनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि वहाँ पे कितने दिन घूमने के लिए जाना चाहिए, कौन कौन सी साइट्स घूमने की हैं, वहाँ पे ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे होटल कहाँ रहना चाहिए, वहाँ की करेंसी कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू टेल यू 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि सेंटोरिनी ट्रैवल्स के लिए आपको मालूम होनी चाहिए। जब भी हम कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है वीज़ा और कैसे ट्रैवल करेंगे। तो अगर मैं वीज़ा की बात करूं तो सेंटोरिनी बेसिकली पार्ट है ग्रीस कंट्री का, एंड ग्रीस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जिसका की मतलब है यू नीड टू गेट अ शेंगेन वीज़ा। शेंगेन वीज़ा यू विल अप्लाई एट इधर ग्रीस के कॉन्सुलेट में या फिर वीएफएस सेंटर में। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री की, तो जो फ्लाइट लेंगे वो फ्लाइट सबसे पहले जाएगी एथेंस में। तो यू विल गेट अ फ्लाइट इन एथेंस। एथेंस में सारी जो इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो एथेंस में कंप्लीट होंगी, एंड देन एथेंस के बाद यू विल गो टू सेंटोरिनी। सेंटोरिनी बेसिकली एक आइलैंड है और ये आइलैंड एथेंस से कनेक्टेड है बाय एयर एंड बाय शिप। तो बाय एयर की बात करूं तो अगर अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेंगे एथेंस से ग्रीस के लिए, एथेंस से सेंटोरिनी के लिए, तो वो सस्ती पड़ती है। तो चेक, अगर इफ़ यू प्लान इन एडवांस, अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट यू कैन टेक, अराउंड 1 घंटे की फ़्लाइट टाइम होता है। अगर मैं बाई सी की बात करूं तो बाई सी फेरीज चलती हैं जिनका कि किराया काफ़ी कम होता है और इनका ट्रैवल टाइम वेरी करता है। जो स्लो फेरी जाती है सबसे सस्ती होगी, वो 6 to 8 आवर लेगी, और जो फास्ट जाएगी वो 4 to 6 आवर का टाइम लेगी। सेकेंड चीज़ जो सेंटोरिनी में आएगी कि सेंटोरिनी में रुकना कहाँ है। सेंटोरिनी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो ब्लू कलर के डोम और वाइट हाउसेस आते हैं। बेसिकली 1936 में सेंटोरिनी में कॉलरा हुआ, तो उसको फाइट करने के लिए इन्होंने प्रपोज किया कि वाइट कलर से घर को रंग देते हैं, और वाइट कलर का जो पेंट होता है उसमें डिसइंफेक्टेंट होता है जो कि कॉलरा से फाइट करने की में हेल्प करता है। तो इस कारण से उस टाइम पे काफ़ी सारे घरों को वाइट कलर से पेंट किया गया, और आज सारे घर जो है वाइट कलर से हैं। और जो हम ब्लू कलर के जो डोम देखते हैं सेंटोरिनी में, वो बेसिकली चर्चेज़ हैं। तो ये जो ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं ये सारे चर्चेज़ हैं। सेंटोरिनी में रहने के लिए आपको जाना है तो सेंटोरिनी में 2 रहने के मेन पॉइंट हैं, फीरा और ईया। ईया सेंटोरिनी का सबसे पॉपुलर पॉइंट है। ये सब कुछ एक लैंड से कनेक्टेड है, सारा आइलैंड का ही पार्ट है। तो फीरा एंड ईया आर द 2 मोस्ट पॉपुलर पॉइंट। ईया इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन सेंटोरिनी टू स्टे। छोटा है काफ़ी, और वहाँ पे जो होटल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, वो डायरेक्ट सारे होटल से सीधे व्यू दिखता है। मोस्टली 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज से सीधे व्यू दिखता है सनसेट का। तो इसलिए ईया इज़ ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव साइड, एंड अगर आपको बजट में हो तो देन यू कैन स्टे इन फीरा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा माइंड में कि सेंटोरिनी कितने दिन के लिए घूमने के लिए प्लान करना चाहिए। तो बेसिकली इन माय एक्सपीरियंस हमने 3 दिन का प्लान किया था। 3 days आर गुड इनफ। अगर आपको सेंटोरिनी साइट सीइंग के लिए जा रहे हो तो 3 दिन आर गुड इनफ। अगर आप हनीमून में जा रहे हो या आपके पास ज़्यादा टाइम है तो देन 5 to 7 days आर गुड। यू कैन enjoy इट फ्रॉम द होटल। बट बिकॉज छोटा सा आइलैंड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सेंटोरिनी में देखने के लिए नहीं हैं, तो 3 दिन इज़ गुड इनफ। सेंटोरिनी को घूमने का बेस्ट टाइम कब होता है? तो बेसिकली हमने जो टाइम ट्रैवल किया था अप्रैल, एंड सरप्राइजिंगली आई फिगर्ड आउट कि अप्रैल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू सेंटोरिनी। पहला, एक तो लीन सीजन के बाद जस्ट सीजन स्टार्ट हो रहा होता है। तो बेसिकली विंटर में ईया और फीरा के जो रेस्टोरेंट और होटल्स हैं काफ़ी सारे वो बंद हो जाते हैं, बट ईस्टर के टाइम पे अप्रैल में वो खुलते हैं। सेंटोरिनी का जो ईस्टर है वो काफ़ी यूनिक होता है। जैसे कि अपने इंडिया में दिवाली होती है, वैसे ही सेंटोरिनी के ईस्टर में वहाँ पे घरों के ऊपर दिया जलाते हैं, लेकिन उनका दिया जो है, अपने जो छोटे दिए होते हैं उनका एक बड़ा सा कैंडल वो होता है बॉक्स, और उसमें वो कैंडल वैक्स होती है, वैक्स के ऊपर दिया जलाते हैं, सारे घरों के ऊपर जलता है। हमने वो देखा। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस वी हैड इन सेंटोरिनी। सेंटोरिनी में जो ईस्टर सेलिब्रेशन होता है वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईस्टर होता है, जो कि जो नॉर्मल ईस्टर होता है उस टाइम पे नहीं होता है। उसकी जो डेट्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो वेन एवर यू आर प्लानिंग, जस्ट फाइंड आउट कि सेंटोरिनी का ग्रीक ईस्टर कब हो रहा है। उस टाइम पे इफ़ यू कैन प्लान योर ट्रैवल, देन यू विल गेट बेस्ट ऑफ सेंटोरिनी।
साइट सीइंग तो होगी प्लस वहाँ का जो यूनिक कल्चर है, यू कैन एक्सपीरियंस दैट कल्चर। वैसे तो पूरे सेंटोरिनी आइलैंड में ये सेलिब्रेशन होता है, लेकिन जो सबसे फेमस सेलिब्रेशन है वो पिरगोस करके विलेज है, जो कि सेंटोरिनी का सबसे हाइट पे विलेज है। वहाँ पे सबसे मेजर सेलिब्रेशन होता है एंड यू कैन सी द क्राउड। करीब 3 घंटे पहले से ही हम आके यहाँ बैठे, तब हमें एक जो प्राइम स्पॉट है वो मिला। बहुत भीड़ होती है एंड यू कैन सी ये जो कंटेनर दिख रहे हैं, यही कंटेनर हैं सारे घरों के ऊपर लगे हुए हैं। यू कैन सी द चर्च एंड सनसेट का टाइम है अभी, बट ये जो सारे कंटेनर हैं, इन सारे कंटेनर में वैक्स भरी होती है और उस वैक्स में ये रात में लाइट अप करते हैं सारे घरों के ऊपर। यू कैन सी सारे घरों के ऊपर ये करीब 3-4 घंटे पहले से ही इसको लाइन अप कर दिया जाता है। भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जितना लेट आएंगे तो पूरी जो गलियां हैं, क्योंकि सेंटोरिनी बहुत नैरो है, तो सारी गलियां जो हैं पूरी क्राउडेड हो जाती हैं। और रात में यू कैन सी जब ये इसको लाइट अप करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हर एक घर के ऊपर इनका कोई ना कोई गांव का आदमी आ जाता है और वो आपस में पहले सिग्नल करते हैं कि अब हम फायर स्टार्ट करने वाले हैं। और जब एक दूसरे को सबको ये सिग्नल करेंगे, उनकी जो पूजा होती है वो करते हैं, देन वो सबके घरों के ऊपर वो लाइट अप करना स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा इन लोगों ने लाइट अप करने से पहले काफ़ी प्रैक्टिस भी करी थी। तो ये लाइट अप करने के बाद इनके जो एक पोजीशन निकलता है, पूरी जो सेंटोरिनी की गलियां हैं वहाँ से ये लोग जो अपने धार्मिक मंत्र हैं उनको बोलते हुए पोजीशन निकलता है और उसी के साथ ये सेरेमनी ख़त्म होती है। हैव अ लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कम्यूट इन सेंटोरिनी। अगर आप इया में रुक रहे हो या फीरा में रुक रहे हो तो बाकी प्लेस को कैसे ट्रैवल करोगे। तो बेसिकली सेंटोरिनी में दो तरह के पॉसिबल वेज हैं। वन इज़ वहाँ पे जो पब्लिक बसेस चलती हैं, एक सेट शेड्यूल टाइम पे बसेस चलती हैं। यू कैन ट्रैवल इन अ बस। 1 यूरो से लेकर के 2 यूरो का उसका प्राइस होता है। वो चेक कर लेना कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग व्हाट इज़ द प्राइस। एंड देन द सेकेंड वे इज़, अगर मच मोर कंफर्टेबल वे में ट्रैवल करना है तो यू कैन रेंट अ कार। मॉर्निंग में रेंट कर लो। हमने इया में रुके थे तो हमने इया में ही कार रेंट कर ली थी फॉर 1 डे। तो यू कैन रेंट इट फॉर अ डे। मॉर्निंग में रेंट करो, अगले दिन मॉर्निंग में यू कैन रिटर्न द कार। I will suggest if you can rent a car, that will give you much more freedom, because उससे you can go to any place. आप एक वहाँ पे अपनी पूरी आइलैंड की ड्राइव भी ले सकते हो। तो I will suggest renting a car is better than traveling in a public bus. So the best things to do. So Santorini में इया, अगर आप इया में रुक रहे हो या फीरा में रुक रहे हो, कहीं भी रुक रहे हो, आप पूरा सेंटोरिनी की जो डिफरेंट ट्रैवल साइट है सबको कर सकते हो। जो ब्लू कलर के डोम चर्चेस हैं, ब्लू एंड वाइट डोम चर्चेस, जो वहाँ की जो गलियाँ हैं, जो एक्सपीरियंस है, यू कैन एक्सपीरियंस बोथ इन इया एंड फीरा। दोनों जगहों पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। इया में यू कैन स्टार्ट योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में पूरा जो स्ट्रीट होती है वो दिन में काफ़ी क्राउडेड हो जाती है। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे वो स्ट्रीट खाली मिलेंगी एंड यू कैन एन्जॉय इट फ्रीली। एंड देन जो उसके जो मेन 3 जो डोम्स हैं, उस डोम्स के पास में तो सुबह 7 बजे से ही लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है। हम सुबह 7 बजे करीब पहुँचे, वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो यू कैन स्टार्ट योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग। वहाँ पे जा कर के जितनी जल्दी जाओगे उतना ईजिली यू कैन डू योर फोटोशूट। वहाँ पे बेसिकली कई लोग जो हैं ड्रेसेस भी रेंट पे मिलती हैं। यू कैन रेंट अ ड्रेस एंड देन क्लिक अ पिक्चर। काफ़ी सारा प्रोफेशनल फ़ोटोशूट होता रहता है, वो लोग ही तुमको ड्रेस देंगे एंड देन यू कैन गेट योर ओन पिक्चर्स इन दैट ड्रेस। कल इया में एंजॉय करने के बाद यू कैन गो टू फीरा। फीरा से जो इया की जो वॉक है वो फीरा से करने में ज़्यादा सीनिक पॉइंट दिखते हैं रदर देन कमिंग फ्रॉम इया टू फीरा। सो अगर वो वॉक कर रहे हो, हाइक कर रहे हो, वो हाइक 3 घंटे की होती है। फीरा टू इया, इया में अगर रह रहे हो तो इया से इधर यू कैन गो बाय अ बस और बाय ओन कार। और फीरा में अगर बस से जाओगे तो यू विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी। तो बस से जा कर के गेट डाउन इन फीरा, देन you can hike towards Iya.
जो कि 3 घंटे की हाइक है, बहुत ज़बरदस्त दिखती है। सेंटोरिनी फेमस है अपने मैजिकल सनसेट के लिए। सेंटोरिनी का जो सनसेट है वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट पॉइंट माना जाता है। तो सेंटोरिनी में सनसेट देखने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उनमें से जो सबसे पॉपुलर पॉइंट है वो है ईया का एक फोर्ट है। ईया बेसिकली बहुत छोटा है, 2 किलोमीटर में पूरा ईया कंप्लीट हो जाता है। तो ईया में इफ़ यू आर स्टेइंग इन ईया और स्टेइंग आउटसाइड ईया, आई विल सजेस्ट टू गो टू ईया एंड वॉच इट विद द क्राउड। ओनली थिंग इज़, अगर क्राउड के साथ देख रहे हो तो थोड़ा सा 2 घंटे पहले करीब आना पड़ता है, बिकॉज यू कैन सी पूरा जितना भी टूरिस्ट होता है ईया फीरा, वो हर कोई टूरिस्ट यही आता है। और ये जो सामने दिख रहा है एंड पॉइंट, यही है यहाँ का फोर्ट पॉइंट बोला जाता है। और वहाँ पे हम जाएंगे अभी, वहाँ से बेस्ट व्यू दिखता है सनसेट का। नाउ यू कैन सी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से वन ऑफ द बेस्ट सनसेट दुनिया का देख सकते हैं। अभी हम लोग करीब 1 घंटे पहले आ गए हैं। यू कैन सी कि सन कितना ग्लो कर रहा है, बट जब सनसेट हुआ तो हैव अ लुक। एक्सपेंस की बात करें तो ईया के जो होटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। हमने जो होटल बुक किया था वो अराउंड $400 का किया था। अगर मैं होटल फीरा में बुक करता तो अराउंड $200 में मिल जाता। और अगर इकोनॉमिकल जाता तो एयरपोर्ट के पास में अगर बुक करता, जो कि थोड़ा लैंड साइड में है, वहाँ से पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा, एयरपोर्ट के पास में $100 का भी होटल मिल जाता। तो बेस्ड ऑन योर बजट यू कैन चूज़ वेयर टू स्टे। बाकी जो सेंटोरिनी में जो साइट्स हैं वो सारी फ्री हैं, ट्रैवल करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, सब सनसेट यू कैन एंजॉय फ्री। लोकल अगर टूर करना है तो बोट में यू कैन गो फॉर सनसेट का टूर कर सकते हो, बट आई विल से कि वो लोकल साइड से भी उतना अच्छा दिखता है। हाँ, अगर आपको रेस्टोरेंट से करना है सनसेट का व्यू तो उसके लिए रेस्टोरेंट पहले ब्लॉक करना पड़ता है। बेसिकली जो नेक्स्ट थिंग आती है माइंड में कि हम अगर सेंटोरिनी ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हम कोई और साइड भी ग्रीस की क्लब कर सकते हैं। तो यस, सेंटोरिनी के साथ में लाइक आई सेड आपका जो पहला पोर्ट होगा वो एथेंस होगा। तो अगर आपको और भी चीज़ें क्लब करनी हैं तो यू कैन enjoy 2 days in एथेंस। एंड देन एथेंस के पास में ही एक और जगह है मेटेओरा, जो कि फेमस है अपने हैंगिंग माउंटेन के लिए। तो यू कैन गो देयर फॉर 2 नाइट। सो बेसिकली 4 दिन आप एथेंस एंड मेटेओरा में एंजॉय कर सकते हो और 3 दिन इधर। तो अगर 1 हफ्ते का प्लान बना रहे हो ग्रीस ट्रैवल करने का तो यू कैन मेक 2 days एथेंस, 3 days इन सेंटोरिनी एंड 2 days इन मेटेओरा। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है सेंटोरिनी और ग्रीस के बारे में, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। एंड आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मैनी मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।